भाव को नहीं जानते हैं। एक टाइम था जब हमारे घर पर पंडित जी आया करते थे और वो पवित्रता की धागा जिसको कहते वो धागा लेकर आते थे और घर के जितने भी मेंबर होते थे सभी मिलकर उस धागे को परमात्मा के सामने रखकर पूजा करते थे और उसके बाद वो धागा पंडित जी सबके कलाई पर बांधते थे और प्रतिज्ञा लेते थे कि आप सब आपस में बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ घर में रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग देंगे। लेकिन आज जो हम राखी एक भाई अपनी बहन अपने भाई को बांधती हैं वो सिर्फ एक कि हाँ राखी है तो चलो बांध दिया, बस इतना तक ही है। वो फैशनेबल बन चुका है कि अच्छी अच्छी राखी होनी चाहिए, महंगी राखी होनी चाहिए और बदले में भाई से गिफ्ट लेना है, बस इतना ही है। इसके पीछे जो भाव था ना तो हम उस भाव को समझ पाते हैं और ना ही आज हमारे रिश्तों में वो प्यार है, ना ही वो स्नेह है। तो इस बार की जो रक्षाबंधन है वो अलौकिक रीति से मनाएंगे। अलौकिक रीति जो परमात्मा की याद में और उस अर्थ को जानते हुए कि आखिर माथे पर टीका क्यों लगाया जाता है और बहन जो वो धागा बांधती है भाई की कलाई पर, क्या वो धागा उसकी रक्षा करते हैं? जो मिठाई खिलाती है क्या उस मिठाई खाने से संबंधों में मिठास रहेगा? जो भाई प्रतिज्ञा करता है बहन से, प्रॉमिस देता है कि आप जहां भी रहेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम आपकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे, ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना भाई। क्या भाई बहन की प्रॉब्लम में पहुंच पाते हैं? आज देखो दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कितने क्राइम हो रहे हैं। अगर हर भाई ने प्रतिज्ञा लिया है तो क्राइम तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी हैं, जितनी भी बहनें हैं, अगर ये माने कि वो मेरी बहनें हैं तो कभी क्राइम होगा दुनिया में। और मेरी जिम्मेदारी है रक्षा करने की, तो हर किसी के लिए हर कोई खड़ा रहेगा। लेकिन हमारे सामने कई बार वो चीज हो रहा होता है और हम देख रहे होते हैं, ना तो हम स्वयं की रक्षा कर पाते हैं ना हम औरों की रक्षा कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आज हम आपके बारे में बताएंगे। अगर हम आपसे पूछे आप कौन है तो आप अपना नाम बताएंगे। आप कहेंगे मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, यही बताएंगे, हमारा फलाना जगह घर है, हमारे माता पिता का नाम ये है, आप सब यही बताएंगे। लेकिन इस शरीर को जो चलाती है उस शक्ति का नाम क्या है, वो एनर्जी क्या है जिसको हम कहते आत्मा। जब मैं और मेरा दो शब्द यूज करते हैं, सभी करते हैं दिन भर में, तो वो दो शब्द क्या है? अभी आपके सामने बहुत हलचल हो रही है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? मेरे पे, इन बातों पे जो आपको सुनाया जा रहा है इन पर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या सुन रहे थे अभी? किसका ध्यान था? बताइए क्या सुन रहे थे? आत्मा के बारे में सुन रहे थे। तो दिन भर में मैं और मेरा दो शब्द बहुत बार बोलते हैं। मैं ये, मैं स्टूडेंट, मैं फलाना, मैं डॉक्टर, मैं टीचर, ऐसे बोलते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा स्कूल, मेरा घर। तो ये दो चीज बहुत बार, अगर आप अपने शरीर के लिए भी जब बोलते हो तो क्या कहते हैं? मेरा शरीर। कभी कहते हैं मैं शरीर, क्या कहते हैं? मेरा शरीर। अगर कहेंगे ये हाथ किसका है तो आप सबके पास हाथ है, अपने हाथ के लिए क्या कहोगे? मेरा हाथ, मेरी आंखें। कभी कहा कि मैं हाथ, मैं आंखें? नहीं, मेरी हाथ, मेरी आंखें। आपके पास अगर कोई चीज है, वस्तु है,
हाँ, तो आप कहेंगे, मान लो आपके पास बुक है तो आप कहेंगे मेरा बुक है। तो ये चीज तो समझ आ रहा है कि बुक और आप दोनों ही अलग हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मेरा हाथ मेरा शरीर, तो ये भी तो दोनों अलग है ना। यस नो। हाँ, तो शरीर और आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो अलग है और शरीर अलग है। इसलिए यहाँ पे टीका लगाया गया, क्योंकि आत्मा का स्थान भृकुटी है, जो कि माथे में आत्मा रहती है। तो सभी आत्मा सितारे मिसल है। जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे हम सब के शरीर में भी वो सितारे मिसल आत्मा है। कैसी है आत्मा? कैसी है आत्मा? देखो, किसी ने भी नहीं सुना। आत्मा कैसे दिखती है? हाँ जी, वाइट दिखती है। ये आत्मा है? नहीं, आत्मा सितारे मिसल है। कैसी आत्मा? चमकता हुआ एक सितारा, जो कि इन आंखों से हम नहीं देखते। जैसे कि अभी हवा चल रही है तो हवा को कोई देख रहा है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, आत्मा है तब तो हम देख रहे हैं, आत्मा है तब तो हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा ही ना हो तो ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। तो इस स्थान को भृकुटी कहा गया है। भृकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, तो वो सितारा आत्मा के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया? तो हम कौन है? परमात्मा की संतान। हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो हम सब भी कौन है? शक्तिवान। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आई एम अ पावरफुल सोल। कौन सी सोल है आप? और पावरफुल सोल को महसूस करते हुए सभी आंखें बंद कीजिए। सभी आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी, आंखें बंद, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। और सभी अपने माथे पर महसूस करो एक चमकता हुआ सितारा। हाँ जी, आंखें बंद कीजिए। टीचर भी करेंगी। माथे के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा, जहां पर तिलक लगाया जाता है, यही मेरा वास्तविक स्थान है, यही मेरा वास्तविक रूप है। आई एम अ पावरफुल सोल। रिपीट कीजिए। आई एम अ पावरफुल सोल। एक चमकता हुआ सितारा। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। परमात्मा ने मुझे वो सारी शक्तियाँ दी है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसी शांति को बनाए रखें, क्योंकि आप सब आंखें खोलिए और जो बोल रहे थे ना, इसी शांति को बनाए रखें। अब आप शांत होकर दिखाना, ठीक है? फिर क्या दिखाया? हलचल नहीं। जो राखी बांधी, हाँ, रक्षा सूत्र जो बांधा गया हाथ में, वो हमारे संकल्पों का है, हमारी जो थॉट है। कहते हैं ना, कोई भी पहले जमाने में जो राजाएं महाराजाएं होते थे, वो एक बार संकल्प ले लेते थे, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते थे। तो वैसे ही अगर हम भी अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर अगर हम संकल्प रखें कि नहीं, मुझे पढ़ना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है,
जो हमें लक्ष्य मिला है वो हमें पूरा करना ही है, तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये संकल्प का धागा होगा जो आपकी रक्षा करेगा और आपकी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आपके जैसा एक स्टूडेंट जो कि रोज स्कूल जाता था, एक दिन वो बहुत महंगी घड़ी पहन के गया। आप में से कौन कौन ये स्टोरी सुन रखे हैं? चलिए, जो सुन रखे अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुनना। लंच का टाइम हुआ, वो बच्चा बाहर खेलने गया और लंच टाइम में ही किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली। वो अपने प्रिंसिपल जी के पास गए शिकायत लेकर कि सर, मेरी बहुत ही महंगी घड़ी थी, वो किसी ने चुरा लिया है। तो सर ने सबको बुलाया और गेट का दरवाजा बंद करवा दिया और सबके आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर सबकी चेकिंग हुई। तो जिसके पॉकेट से वो घड़ी निकला, वो घड़ी निकाल के प्रिंसिपल ने जिसका घड़ी था उसको दे दिया, बात खत्म। लेकिन जिसने घड़ी चुराई थी वो पहले से बहुत सोच रहा था कि आज तो मैं काम से गया, आज तो मुझे पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आज तो मुझे सबके सामने बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। तो बहुत डरा हुआ था वो, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सबके आंखों पर पट्टी बंधी थी, किसी ने देखा ही नहीं कि किसने घड़ी चुराई। कुछ टाइम के बाद टाइम बीतता गया, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते जिसने घड़ी चुराई थी वो एक बिजनेसमैन बन गया, बहुत बड़ा नामी ग्रामी बिजनेसमैन। स्कूल का ही फंक्शन था जिसमें वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। कौन? जिसने घड़ी चुराई थी, लेकिन आज के टाइम में वो क्या बन गया था? बिजनेसमैन। तो जब वो अपने प्रिंसिपल को सामने देखते हैं तो जाके उनको प्रणाम करते हैं और कहते, सर आपने मुझे पहचाना? तो सर कहते, नहीं मैंने नहीं पहचाना आपको। तो बच्चा कहता है, यानी कि जो बिजनेसमैन है अभी, कहते मैं वही बच्चा हूँ जिसने घड़ी चुराई थी। सर ने कहा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई। सर ने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने भी अपनी आंखों पर। इससे क्या शिक्षा मिली आपको? कौन बताएंगे आप में से? चोरी नहीं करनी चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। और क्या? कौन? हाँ जी, वेरी गुड। ताकि गुरु के नजरों में उस बच्चे के प्रति सोच न बदल जाए कि ये बच्चा चोर है। इसीलिए गुरुजी ने पहले क्या किया? अब ऐसे सेम हमारे साथ भी अगर होता है, मान लो हमारी साथियों से गलती हो जाती है, चाहे कुछ भी होता है, तो हम क्या करते हैं? उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। उस बच्चा ने कहा कि गुरुजी, अगर आप उस दिन मेरी बेइज्जती अगर हो जाती तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि बच्चों के अंदर वो सहन शक्ति आजकल नहीं है, वो सह नहीं पाता। कर तो लेते हैं लेकिन वो सह नहीं पाता है। लेकिन हम तो चाहेंगे आपके अंदर बहुत शक्ति है। अगर जीवन में कभी कुछ हो भी जाए ना, तो सबसे पहले उस गलती का सुधार करना, मन में कभी गलत सोच लेकर नहीं आना, उस गलती से सीखना कि आज अगर मेरे से ये गलती हुई है तो ये गलती दोबारा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। और ये टीचरों के लिए भी है कि अगर बच्चे से गलती हो भी जाती है तो उसके प्रति अपने मन में कभी भी कोई गलत भाव ना रखें, क्योंकि वो निर्दोष है, वो बच्चा है, अभी वो सीखने आया है। ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है।
ठीक है, तो आज हम 2 चीज सीख के जा रहे हैं यहाँ से। पहला, हमें हर रोज अपने आप को 5 मिनट देना है मॉर्निंग का। देंगे सभी 5 मिनट खुद को? और उस 5 मिनट में आप क्या करेंगे? ध्यान, मेडिटेशन। जहां भी आप बैठते हैं घर में, जहां पढ़ाई करते वहां बैठ जाएं और शांत मन से 5 मिनट अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा जो भी लक्ष्य है मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, मेरे अंदर परमात्मा ने सारी शक्तियाँ दी है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ, उसके लिए मैं जितना हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत करूंगी या करूंगा। करेंगे सभी? क्योंकि परमात्मा, जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, वो हाई एनर्जी वाला है। और जब आप उनको याद करते हैं तो आप किससे कनेक्ट हो जाते हो? उस हाई एनर्जी से। और सारे दिन में आपको एनर्जी की जरूरत होती है। चाहे आप बोल रहे हैं तो बोलने में भी तो एनर्जी चाहिए ना, बोलने में चाहिए, खेलने में चाहिए, पढ़ाई करने में चाहिए, तो हर चीज में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो शरीर को तो हम भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को भोजन ये नहीं मिलता। जो शरीर को खिला रहे वो आत्मा को नहीं मिलता। तो आत्मा का भोजन क्या है? परमात्मा की याद। अगर 5 मिनट भी आप परमात्मा की याद में रहते हैं तो आपको दिन भर के लिए वो एनर्जी मिल जाता है। इसलिए हर रोज 5 मिनट। ठीक है, चलिए, ओम शांति। अभी